आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आपके साथ मैं हमेशा ही राशिफल को लेकर बात करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि विभिन्न राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो पूरे आकाश मंडल को 360 डिग्री में बांटा हुआ है और इनमें 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। अगर हम इन राशियों को 30 अंश में बांटते हैं, यानी कि 12 राशियों को 30-30 अंश में बांटा जाता है, तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर 30 डिग्री का जो अंश है, जो उसका 30 डिग्री का भाग है, वो अपने आप में एक आकृति बनाता है। इसी आकृति को राशि का नाम दिया गया है। इसी नाम के आधार के ऊपर सभी राशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि 12 के 12 राशियां किस प्रकार से बिहेव करती हैं, 12 के 12 राशियां हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। इस सीरीज में हम यही जानेंगे। आप इन 12 वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप भी राशियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और ये जान सकें कि इनके गुण अवगुण, इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन इन राशियों के ऊपर आधारित है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में वृषभ राशि की। वृषभ राशि की क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो हम चंद्र राशि देखते हैं। जिस कुंडली के जिस घर में चंद्रमा बैठा होता है वही उस व्यक्ति की राशि मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है तो उसकी राशि वृषभ होगी। ज्योतिष में सूर्य की गति से राशियों का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में पैदा होने वाले लोग भी वृषभ राशि के ही माने जाते हैं। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि मानी जाती है। वृषभ इस राशि का प्रतीक माना जाता है। वृषभ जो है वो सत्ता और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक से आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग इससे घबराए नहीं। और जहाँ तक मैं यहाँ पर जानती हूँ, वृषभ राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। आप विनम्र होते हैं। अगर आपको छेड़ा ना जाए, आपको उकसाया ना जाए, अगर वृषभ राशि के लोगों को किसी भी प्रकार का संकल्प दिया जाए तो आप लोग अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो वृषभ राशि के लोग हैं वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। स्थिर स्वभाव क्यों माना जाता है? क्योंकि वृषभ जो है वो स्थिर राशि मानी गई है। कुछ राशियां जो है वो मूवेबल मानी जाती हैं, यानी कि गतिशील मानी जाती हैं, और कुछ राशियां स्थिर मानी जाती हैं। तो इसलिए वृषभ राशि के जो लोग हैं वो स्वभाव से स्थिर माने जाते हैं। वो जल्दी जल्दी विचलित नहीं होते। बस आप लोग एक ही बात से विचलित होते हैं, वो ये है कि सुंदरता को देखकर विचलित होना एक आम बात है आप लोगों के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र आपके ग्रह माने जाते हैं और शुक्र जो है वो प्यार का ग्रह माना जाता है, वो लग्जरीज का ग्रह माना जाता है। इसलिए शुक्र स्वामी होने के कारण आप पर रूल करता है और आप में उसके गुण पाए जाते हैं। तो वृषभ राशि के जो लोग हैं वो सुंदरता को देखकर भावुक हो सकते हैं, ऐसा ज़रूर इनका गुण माना जा सकता है। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो पृथ्वी तत्व के माने जाते हैं। पृथ्वी के अन्य लक्षणों की तरह व्यवहारिकता के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। बहुत ही व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल माने जाते हैं वृषभ राशि के लोग। अपने इन्हीं गुणों के कारण वृषभ राशि के जो लोग हैं वो जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं और जीवन का सामना करने में विश्वास रखते हैं बजाय कि मुश्किलों से भागने के। तो इसलिए वृषभ राशि को बहुत ही स्थिर राशि माना जाता है और बहुत ही सुदृढ़ राशि माना जाता है। चलिए कुछ और क्वालिटीज़ की बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना जानते हैं, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना जानते हैं। जब अपने हार्डवर्क के रिजल्ट की बात आती है तो वो बहुत शक्तिशाली और सुदृढ़ रूप से आगे आ जाते हैं और अपने रिजल्ट के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इस राशि के जो लोग हैं वो बहुत सारी सुंदर चीज़ों से प्यार करते हैं, भौतिक सुखों से हमेशा घिरे रहते हैं क्योंकि शुक्र उनका स्वामी माना जाता है। वृषभ राशि में जन्मे लोग बहुत ही ज़्यादा कामुक और स्पर्शनीय होते हैं, यानी कि अट्रैक्शन की पावर उनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत जल्दी किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ उनमें पाई जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं ये किसी भी प्रकार का नुकसान भी दे सकती हैं। वृषभ राशि का जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक माना जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इसलिए ये हमेशा अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर इनकी सुरक्षा के आड़े कोई भी चीज़ आती है तो ये उसे जल्दी से जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परंतु फिर भी भरोसेमंद बहुत माने जाते हैं। कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। वृषभ राशि वाले बहुत हार्डवर्किंग होते हैं क्योंकि स्थिर राशि है, इसलिए जल्दी जल्दी काम को छोड़कर भागते नहीं हैं। इनका हौसला बहुत बुलंद होता है,
एक बार मन में ये कुछ भी ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके दम लेते हैं। कठिन से कठिन रास्तों में घबराते बिल्कुल भी नहीं हैं। अपनी योग्यता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और संपन्नता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस राशि के लोग कभी कभी जिद्दी स्वभाव के भी माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनकी राशि स्थिर होती है, इसलिए थोड़ा स्टबर्न नेचर इनकी दिखाई देती है। ये अपनी बात को मनवाने में बहुत जोर लगाते हैं। कभी कभी इस राशि के लोग इस जोर को लगाकर जिद्दी भी हो जाते हैं। तो ये जिद्दीपन जो है इनके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हर जिद्दीपन जो है वो हम पॉजिटिव उसको नहीं लेकर चल सकते। इनमें थोड़ा प्राउड भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है इसी वजह से। और शुक्र इनका ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं लग्जरीज की तरफ दौड़ाता जरूर है, परंतु फिर भी ये व्यक्ति धैर्यवान माने जाते हैं। इनमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की शक्ति भी होती है। आपकी धीमी गति को कुछ लोग आपका आलस भी समझ लेते हैं। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात होगी, आप में शुक्र के गुणों की बढ़ोतरी हो जाएगी। परंतु वहीं अगर कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं शुक्र के गुणों में कमी जरूर आ जाती है। यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो ये लोग, अगर प्यार के मामले की इनकी बात की जाए, तो जीवन साथी के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार और ईमानदार माने जाते हैं। ये व्यवहारिक ज़रूर होते हैं, परंतु इनमें इमोशंस भी पाए जाते हैं। अपने जीवन साथी की हर बात को ये समझते हैं, उनके साथ रिश्ते में भी स्थिरता लेकर आते हैं। स्थिर राशि होने के कारण ये जल्दी जल्दी अपने साथी नहीं बदलते। जो भी इनके साथ प्यार से रहता है, उनके साथ ये लंबे समय तक बने रहते हैं। अपने साथी जल्दी जल्दी बदल नहीं सकते, क्योंकि इनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। और वफादारी होने के कारण ये अपने साथी के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इनके जो गुस्से से बच पाना भी थोड़ा सा नामुमकिन होता है, क्योंकि जिससे प्यार बहुत ज़्यादा होता है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी दे सकती हैं। इसलिए वृषभ राशि के लोगों को पॉजेसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। अगर उनका शुक्र भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला होता है तो वो ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं। इसलिए इस बात को ज़रूर समझें कि अगर आपकी वृषभ राशि है और शुक्र आपका बहुत अच्छा है तो रिश्तों में कई बार बहुत ओवर पॉजेसिवनेस के कारण परेशानियां दे सकता है। शुक्र राशि होने के कारण ये कला प्रेमी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इन लोगों को सुंदरता बहुत पसंद होती है, उसी प्रकार से कला बहुत पसंद होती है। कला की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे कोई भी चीज़ कला के दायरे में आती हो, उनको देखकर ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इनको ये चीज़ें अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं, अपनी तरफ खींचती बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अगर वृषभ राशि के लोगों का कभी भी मन उदास हो तो ऐसे में उनको ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहाँ नेचर हो या जहाँ प्रकृति से वो जुड़ पाएँ, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। ऐसे में अगर वो घूमने जाते हैं कहीं बाहर और जहाँ पर वो नेचर से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनका मन बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं। रचनात्मक स्वभाव होने के कारण वृषभ राशि के लोगों को अपना करियर भी इसी जगह पर चुनना चाहिए, यानी कि कला के क्षेत्रों में चुनना चाहिए या किसी भी ऐसी जगह पर चुनना चाहिए जहाँ पर उन्हें प्रसन्नता मिले और वो कला से जुड़े रहें। तो करियर के लिहाज से भी इन्हें इसी प्रकार के काम जो हैं वो मिलने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि वृषभ राशि के लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर हम स्टोन्स की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लोगों के लिए जो स्टोन है वो डायमंड बनता है। डायमंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली स्टोन माना गया है, इसलिए डायमंड की जगह पर आप कुछ उपरत्न भी पहन सकते हैं। इन उपरत्नों में आ जाता है ओपल, जर्कन और अमेरिकन डायमंड, परंतु ओपल को हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। ओपल कई बार डायमंड से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए ओपल को बहुत आसानी से आप चांदी में धारण कर सकते हैं। ओपल रत्न को वृषभ राशि के लोग भी धारण कर सकते हैं और तुला राशि के लोग भी धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कमज़ोर है, 6, 8, 12 का शुक्र स्वामी ना हो, इसका ध्यान रखें। परंतु फिर भी अगर शुक्र कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे में ओपल धारण किया जा सकता है। ओपल धारण करने से आपका राशि स्वामी सुदृढ़ होता है, उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, वो आपको रिजल्ट देने में अच्छी तरह से सक्षम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपके वृषभ राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह और शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे में आप उसका दान कर सकते हैं। घी दान किया जा सकता है, इसके साथ साथ चावल दान किए जा सकते हैं जो शुक्र की वस्तुएं मानी जाती हैं। हार श्रृंगार की वस्तुएं भी दान की जा सकती हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है। इसके लिए आप किसी ज्योतिष की सलाह ज़रूर लें। बिना किसी सलाह के आप बिल्कुल भी दान ना करें, क्योंकि किसी भी अच्छे ग्रह का दान अगर किया जाए तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है।
ध्यान कहाँ करना चाहिए, कहाँ स्टोन पहनना चाहिए और कहाँ ग्रह को पूजा जाना चाहिए। ये 3 अलग-अलग बातें हैं। इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना सलाह के काम करते हैं तो आप अपने ग्रहों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। ऐसे में आपको इसका विपरीत प्रभाव भी मिल सकता है। अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई किताबें खरीदना चाहते हैं या कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कई ज्ञानवर्धक किताबें नीचे दी गई हैं। वहाँ से आप लेकर उन किताबों को पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ नॉलेज ऐसी गेन कर सकते हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत काम आने वाली है। तो जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने लिए सारी किताबों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो चलिए आज हमने यहाँ पर जाना वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से उनकी विशेषताएं हैं, कौन सा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए और किस प्रकार से धारण करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में अगली राशियों की विशेषताओं की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।